External Affair Insights। आज के समय यदि देखा जाए तो अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है और आगे इसमें और भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। साथ ही साथ आज के समय अमेरिका अपने द्वारा लगाए गए टैरिफ्स को सैंक्शन तक बताने का प्रयास कर रहा है। अचानक से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को एक एनिमी कंट्री की तरह ट्रीट कर रही है और इसी को देखते हुए आज के समय भारत में इस पर काफ़ी चिंताएं जताई जा रही है कि अमेरिका के इस कदम से भारत को काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है और इसीलिए भारत को समय बिना गवाए अमेरिका से बातचीत करना शुरू कर देना चाहिए। पर हमें यह समझना चाहिए कि यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इतिहास में इससे पहले भी अमेरिका ने भारत के ऊपर कई बार सैंक्शंस इम्पोज किए हैं, चाहे 1965 से लेकर के 1974 तक के सैंक्शंस हो या फिर 1998 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद से लगाया गया प्रतिबंध हो। हालांकि उस दौरान अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए इंडिया ने कई अलग अलग स्ट्रेटेजीज को अपनाई थी और जिसकी वजह से इंडिया ने अमेरिका के सैंक्शन को काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया था। और यदि देखा जाए तो आज भी भारत कुछ स्ट्रेटेजीज को अपनाते हुए अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और फ्यूचर सैंक्शंस को काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर सकता है। अमेरिका द्वारा इम्पोज किए गए टैरिफ्स और फ्यूचर सैंक्शंस को लेकर के भारत की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जहां पर देश और दुनिया में होने वाले अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स पर एक विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर आने वाली वीडियोस आपके एग्जाम प्रिपरेशंस तथा जियोपॉलिटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपके नॉलेज को एनहांस करने में भी मददगार हो सकती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यहाँ आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। यदि देखा जाए तो अमेरिका ने भारत पर कई बार सैंक्शन इम्पोज किए हैं। ईयर 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद से अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाते हुए भारत को हर प्रकार की डिफेंस सप्लाई पर रोक लगा दी थी। ऐसी स्थिति में भारत को अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उस समय भारत ने यूएसएसआर के साथ कोलैबोरेशन किया और यूएसएसआर के साथ कोलैबोरेशन करते हुए भारत ने अपने सभी डिफेंस रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया था। और यदि देखा जाए तो आज के समय भी भारत रशिया के साथ S-400 और हो सकता है कि आने वाले समय में Su-57 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कोऑपरेशन करता हुआ भी दिखाई दे। वहीं साल 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद अमेरिका ने एक बार फिर से भारत पर प्रतिबंध लगाए थे और भारत को IMF तथा वर्ल्ड बैंक के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस पर भी रोक लगाई थी। हालांकि यदि देखा जाए तो आज के समय भारत 1971 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है और आज के समय भारत के पास $700 बिलियन के आसपास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी मौजूद है। यानी कि साफ है कि आज के समय भारत को IMF या फिर वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। वहीं ईयर 1998 में वाजपेयी सरकार के द्वारा पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए जाने के बाद से अमेरिका ने एक बार फिर से भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे और अमेरिका ने भारत में किसी भी प्रकार की क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट ना हो पाए इसका पूरा प्रयास किया था। हालांकि अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद देर सवेर भारत ने कई अलग अलग क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को अपने ही देश में डेवलप कर पाया था। ईयर 1998 में अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से लड़ने के लिए भारत ने उस समय कुछ स्ट्रेटेजीज को अपनाई थी, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है आत्मनिर्भरता पर फोकस, यानी कि उस समय भी भारत ने आत्मनिर्भर बनने का पूरा प्रयास किया था। और ये देखा जाए तो आज के समय में भी सरकार आत्मनिर्भर भारत को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है। 1998 में भी सरकार ने जन समर्थन को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया था और देश को एकजुट रखा था और आज के समय में भी सरकार को देश की जनमानस को एकजुट रखते हुए विदेशी ताकतों को कड़ा जवाब देने की आवश्यकता है। वहीं आज के समय भारत को बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन पर भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और यदि हो सके तो अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्ट करते हुए वेस्ट एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में डाइवर्ट करने का प्रयास करना चाहिए ताकि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ्स की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स को कम से कम नुकसान हो सके। साथ ही साथ भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट के लिए रशिया, जापान और फ्रांस जैसे इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन करते रहना चाहिए। साथ ही साथ यूएसए के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए डिप्लोमेटिक ऑप्शन को हमेशा ही ओपन रखना चाहिए, क्योंकि यदि देखा जाए तो आज भी हमें यूएसए के साथ कोऑपरेशन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आज के समय भारत $4.5 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी है और जब तक भारत कम से कम $10 ट्रिलियन के मार्क को टच नहीं करता तब तक उसे अमेरिका जैसे हाईली एडवांस कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि भारत इन कुछ स्ट्रेटजीज़ को सही से लागू करता है तो अमेरिका के टैरिफ्स और आने वाली सैंक्शन से काफ़ी हद तक बच सकता है। देर सवेर अमेरिका को भी ये बात रियलाइज हो जाएगी कि वर्तमान परिदृश्य में अमेरिका भारत के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, जैसे कि ईयर 1998 में क्लिंटन ने भी किया था और भारत पर अपने द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद भी उसे ये रियलाइज हुआ और बाद में उसने सभी सैंक्शन को हटाते हुए भारत की यात्रा भी की थी और आने वाले वर्षों में अमेरिका को एक बार फिर से ऐसा ही करना होगा। होप आपको ये सभी बातें क्लियरली समझ में आई होंगी।
तो अब समय आ गया है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है, भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण कब किए थे? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईयर 1965, ऑप्शन बी ईयर 1971, ऑप्शन सी ईयर 1974 या फिर ऑप्शन डी ईयर 1998। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आशा करते हैं कि आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे ये विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें, ताकि इससे हमारे वीडियोस के रीच को बढ़ने में थोड़ी मदद मिल सके। तो आज के इस विश्लेषण में इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।